नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, समझाया था प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पर मार्केट के अंदर अगर गैप डाउन होता है और अगर मार्केट 24,500 के आसपास मिल जाती है तो आपको थ्योरी जो हमारी है गैप डाउन और गैप अप की, उसके हिसाब से इस लेवल के आसपास आपको शॉर्ट नहीं करना। ये हमारा डिस्कशन हुआ था हमारा इस वाली वीडियो में, जाके बैक टेस्ट कर लेना, चेक कर लेना। वीडियो पोस्ट ऑलरेडी हो रखी है। हुआ क्या मार्केट में, जो हमारा डिस्कशन हुआ था, क्या हमारा मार्केट ने फॉलो किया उस चीज़ को, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो, ये वाले लेवल्स मैंने आपको दिए थे लास्ट वीडियो में, तो आप चेक कर सकते हो कि 547 का जो एग्जैक्ट लेवल निकल के आ रहा था, वहाँ तक मार्केट गया। और जैसे ही मार्केट इस लेवल तक पहुँचा, मैंने आप सब लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहें, क्योंकि आपको लाइव मार्केट के अंदर बहुत सारी इम्पॉर्टेंट टाइमिंग के ऊपर इम्पॉर्टेंट लेवल्स और मार्केट में क्या इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस है, क्या आपको एक्शन लेना है, वो सब चीज़ों के हिंट मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मत कीजिएगा, ओनली ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। हमारे नाम से काफ़ी फेक चैनल बने हुए हैं, उनको मत ज्वाइन कीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको एग्जैक्टली बॉटम के आसपास मैंने इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट है, आप शॉर्ट मत करिएगा। और ये स्क्रीनशॉट इन लेवल्स का लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने डाला भी था, और हम लोगों ने, मतलब प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स ने, इस लेवल के बॉटम के आसपास ही हम लोगों ने अपने शॉर्ट्स भी कवर कर लिए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ मैं, कहना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट टाइमिंग के ऊपर, मार्केट की जो इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स होती हैं वहाँ पर आपका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी रैंडमली कुछ भी करना, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट बैठना, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये सब दुखदाई हैं। तो इसलिए ट्विटर चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना। दोस्तों, अब ये तो हो गया यहाँ पर मार्केट का बॉटम, एक कह सकते हो आप थोड़ा सा टेम्परेरी बॉटम मतलब बन गया है, ये तो मैं आपको एंश्योर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या ये बॉटम टूट सकता है, यस या नो, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे, ठीक है। मैंने अभी बोला टेम्परेरी बॉटम बना है, इसका मतलब डेफिनेटली इसको टूटने के भी चांसेस आगे आने वाले दिनों में बनेंगे। लेकिन इंस्टेंटली टूट जाएगा, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी अब आगे एनालिसिस क्या है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, और देखते हैं आगे क्या होता है। एक रिक्वेस्ट और है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, बेनिफिट भी लेते हैं, मेरे को मैसेज भी करते हैं कि सर आपकी वीडियो से काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन चैनल के सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई ऐसा जो है मतलब बिहेवियर मत दिखाओ कि वीडियो से बेनिफिट भी ले रहे हो, वीडियो पसंद भी आ रही है आप लोगों को, कंटेंट भी समझ में आ रहा है, लेवल्स भी समझ में आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप सब लोग जो भी वीडियो भी देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे यूट्यूब चैनल को, इट इज़ नॉट फेयर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और काफ़ी सोचना पड़ता है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, पैटर्न देखने पड़ते हैं। तो भाई सब्सक्रिप्शन तो बनता है। जो लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छा बेटर कंटेंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से दोस्तों। वैसे मैंने भी बोला कि यहाँ पर जो है एक टेम्प्रेरी बॉटम बन चुका है, तो ना कि यहाँ पे से मार्केट एक बाउंस दिखा सकता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। अब बाउंस कैसे दिखाएगा, मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ दोबारा से, ठीक है। मंडे के लिए, मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है। मंडे के लिए मार्केट यहाँ से क्योंकि गिरा था और यहाँ मार्केट ने एक बॉटम बनाया है, ठीक है। तो बॉटम बनाया है 567 का, कितना बनाया है, 567 का। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट के अंदर अब जो
लेवल निकल के आए हैं वो ये है आपका 24,965। क्लियर? कौन सा लेवल है? 24,965। अब जो मार्केट है ना वो इस लेवल के ऊपर, जो 61% का जो लेवल है ना, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, याद रखना वन डे की क्लोजिंग मिलनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है हम लोगों को, 61% का जो लेवल है 965, 24,965, 24,965, 24,965, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम एक स्ट्रेच देखेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। स्ट्रेच मतलब ऊपर का अपसाइड मूव देख सकते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रेच आपका यहाँ तक हो सकता है और यहाँ तक भी हो सकता है। ये दो चीज़ें यहाँ पर, ये दो लेवल के आसपास मार्केट को आने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे जैसे ही मार्केट 61% के ऊपर वन डे की क्लोजिंग देगा, ठीक है। तो लेवल मैंने दे दिया है, मंडे को याद रखना और लेवल को भूलना मत। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी स्ट्रॉन्ग है प्राइस एक्शन और लेवल के हिसाब से, अगर ये क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ तक और यहाँ तक भी जाके पहुँच सकते हैं। क्लियर? तो ये एक बाउंस ही होगा। मैं अभी बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी बुलिश नहीं हूँ, बट एक बाउंस है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इंट्राडे में मैं लॉन्ग प्ले कर सकता हूँ विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। छोटी क्वांटिटी रहेंगी क्योंकि मेरा ओवरऑल ट्रेंड अभी मेरा बुलिश नहीं हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम, मतलब मैं प्ले तो करूँगा लेकिन इंट्राडे में ही करूँगा, छोटी क्वांटिटी से करूँगा और इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, सिंपल। और लेवल्स को इम्पॉर्टेंट याद रख लूँगा मैं, ठीक है। बिना इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक किए हुए कोई भी पोजीशन नहीं बनाऊंगा, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। एफआईज की अगर मैं इक्विटी में पोजीशन दिखाऊं अभी आपको, तो 18 अक्टूबर को क्योंकि मार्केट ऊपर गया है तो इन्होंने 18 अक्टूबर को भी सेलिंग की है, ठीक है। इक्विटी में सेलिंग चल रही है एफआईज की, नहीं रुक रहे हैं ये लोग और इनको सेलिंग करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स महंगा हो रहा है। जब भी ऐसा होता है इक्विटी में सेलिंग बहुत हैवी होती है, किसकी? एफआईआईज़ की, ठीक है। तो यूएस डॉलर इंडेक्स अगर महंगा होगा तो इक्विटी में सेलिंग चालू रहेगी और ये अभी चालू है। ऐसा पहले भी हुआ था 2022 में जब रशिया का युद्ध हुआ था, तब भी ऐसा हुआ था रिसेंटली, पास में जाके बैक टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको रीज़न बता दिया। तो इक्विटी सेलिंग अभी रुकने वाली है नहीं मेरे हिसाब से, और इक्विटी सेलिंग नहीं रुकेगी तो ये बड़ा मतलब विचित्र रहेगा कि मार्केट ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बाउंस आते रहेंगे, उसकी प्रेडिक्शन मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है और लेवल मैंने आपको दे दिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं डाटा पॉइंट की। डाटा पॉइंट क्या कह रहा है? डाटा पॉइंट देखो ये कह रहा है कि अब रिटेल क्योंकि बॉटम में आके बिल्कुल अपनी पोजीशन उसने क्लोज कर दी, 12 लाख पोजीशन से वो आ गया कहाँ पे? 4.5 लाख पोजीशन बनी कहाँ थी इसकी? ये बनी थी 25,000 के आसपास, ठीक है। 25,000 के लेवल के आसपास बनी थी और क्लोज कहाँ हुई है सारी पोजीशंस? 24,500 के आसपास। तो 500 पॉइंट का झटका या लॉस इनको लगा है रिटेल को, ठीक है। तो डाटा इसलिए बुलिश हो चुका है अभी फ़िलहाल, और इनकी बुलिश पोजीशन जो है लॉस में क्लोज भी हो चुकी हैं, इन कैसल हिट हो चुके हैं, ये आपके सामने हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा रिटेल मार्केट के अगेंस्ट चलता है, या फिर ये समझ लीजिए बड़े प्लेयर रिटेल के अगेंस्ट चलते हैं और मार्केट बड़े प्लेयर को ही फॉलो करता है। एफआईज इस वक्त बुलिश है, डाटा देख सकते हो, 5 लाख से पोजीशन घटा के उन्होंने 2.5 लाख कर लिए, तो बुलिश है। प्रोप्राइटर 4.5 लाख पोजीशन घटा के उन्होंने 41,000 पोजीशन पॉजिटिव कर ली हैं। ये दोनों बुलिश पोजीशन में बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं बेयरिश पोजीशन में। इसलिए मैं कहूँगा डाटा जो है वो मंडे के लिए पॉजिटिव है। क्लियर होगी बात? डाटा पॉजिटिव है, लेवल मैंने दे दिए निफ्टी के। ऑप्शन चेन फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो ऑप्शन चेन में साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन है दोस्तों। इन द मनी में यहाँ पर राइटिंग चल रही है, कहाँ पर? इन द मनी में यहाँ पर राइटिंग चल रही है 25,100 के लेवल के ऊपर। तो 25,100 जो है वो एक माइंड में रखा हुआ है किसी न किसी इंसान ने कि यहाँ तक मार्केट को एक बार खींच के लेकर जाएंगे, ठीक है। तो बाकी देखेंगे, अभी तो ऑप्शन चेन बुलिश नज़र आ रही है तो इट इज़ गुड। डायरेक्शन जो है बुलिश नज़र आ रहा है, डाटा पॉइंट हमारे बुलिश नज़र आ रहे हैं, तो तीनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन देखोगे तो बुलिश नज़र आ रहा है फ़िलहाल, ठीक है। तो एक बाउंस की उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ऑब्जर्व और एनालिसिस कर चुके हैं। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी। तो भाई बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है? बैंक निफ्टी को भी देखो, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि गिरा भी नहीं ज़्यादा नहीं था ये, और रिकवर किया तो रिकवर निफ्टी से ज़्यादा कर गया है।
ठीक है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है कहीं ना कहीं अभी तक, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा भी था, इस वाली वीडियो में कहा था, याद रखना, जाके बैक टेस्ट कर लेना, कि बैंक निफ्टी अभी नहीं गिरेगा उतना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बाद में जाके गिरेगा उतना जितना मतलब निफ्टी गिरा है। तो निफ्टी ज़्यादा गिरा है, बैंक निफ्टी कम गिरा है, और ये एक्सपेक्टेड था। इसी का रीज़न है कि बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से रिकवर किया और आपका निफ्टी थोड़ा कम रिकवर किया, लेकिन रिकवरी दोनों में है, इट इज़ गुड। तो अब पॉइंट क्या है, देखो इसका तो अब सिंपल है कहानी, क्योंकि अभी अपने अब ये रिसेंट हाई को यहाँ से तोड़ चुका है, क्लोजिंग भी अच्छी आ गई है इसकी, तो इसमें क्लोजिंग का इशू नहीं है, ठीक है, इसमें क्लोजिंग का इशू नहीं है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर क्लोजिंग का इशू नहीं है इसमें, तो अब इसके लिए लेवल इम्पॉर्टेंट कौन से रहेंगे, अब ये जहाँ से गिरा था ना वो लेवल इसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये 50,194 का लो बनाया इसने, क्लियर। तो अब इसके लिए इम्पोर्टेंट वही 61% का लेवल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकता है और अपना गैप को फिल कर सकता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है भैया कि, और देखो ये ना मुझे ऐसा लगता है ये, क्योंकि देखो निफ्टी ने ना ये जो फॉल था इसका लो तोड़ा था, यहाँ से समझना मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी ने ये जो फॉल हुआ था, जो इसका लो बना था, इसको तोड़ा था वापसी में ऐसे करके, ठीक है। बट बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा, इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पैटर्न क्या बन रहा है, बैंक निफ्टी अब चलेगी भी तो ज़्यादा चलेगी कंपैरिजन टू निफ्टी, मतलब बाउंस में बाउंस ज़्यादा दिखाएगी, तो कौन दिखाएगा ज़्यादा बाउंस, बैंक निफ्टी दिखाएगा। कैसे अब पैटर्न बन सकता है, देखो ये गिरा, बहुत बढ़िया, अब जो बढ़ रहा है कैसे बढ़ेगा, ये है ए, ये है बी, अब ये है सी, फिर यहाँ पे डी, और ये फिर आएगी ई। तो मार्केट इसका यहाँ तक भी जा सकता है 81% तक, पोजिशनल टारगेट बता रहा हूँ यहाँ तक के लिए, ठीक है। 81% और 100% के बीच में भी, यहाँ तक भी मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, याद रखना, बाउंस के अंदर निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी इसमें ए, बी और सी, अब देखो यहाँ पे ना हम मार्क कर लेते हैं, ए बी सी नहीं, इसको 1 2 3 बोलेंगे, ये 1, ये 2, सी 3 यहाँ पे बनेगा कहीं ना कहीं, फिर 4 और फिर यहाँ 5। दिस इज़ हाउ द प्राइस विल रिएक्ट, ठीक है, बैंक निफ्टी का। एंड ये लेवल्स आपको दे ही दिए हैं, याद रखना, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी भी मैं ये कहूँगा कोई भी डिप आता है तो हम उसको बाय ही करेंगे, और ये जो बाउंस होगा ना, ये 2 से 3 दिन चल सकता है, ख्याल रखना। आप कहोगे कि भाई आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि भाई प्राइस एक्शन, ओ सॉरी, आपका जो टाइम पीरियड है वो ख़राब आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये भी कह रहा हूँ साथ में कि जो भी बाउंस होगा ये 2-3 दिन चल सकता है, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं चल सकता, ठीक है, समझ गए। तो बाउंस को प्ले करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। कैसे करेंगे, इंट्राडे में छोटी क्वांटिटी से कर लेना और स्टॉप लॉस आगे रखना, ठीक है। लेवल्स मैंने आपको दे दिए, सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो बाउंस अभी विजिबल है, ठीक है। अब ये बाउंस जब तक चलेगा जब तक रिटेल दोबारा से बुलिश नहीं होता, ये वाले लोग जब तक दोबारा से बुलिश नहीं होते ना, जब तक ये बाउंस चलेगा, और 2-3 दिन चल सकता है, रिटेल को बुलिश करके ही तभी हम गिरेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं फटाफट से रिलायंस की। रिलायंस क्या चाहता है भाई, रिलायंस कैंडल बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया भी था कि इसका बॉटम जो है वो 2680 के आसपास है, वो लेवल नहीं तोड़ता तो ये ऊपर जाएगा। अभी भी 2680 को सपोर्ट कर रहा है, 2682 तक गिरा था, उसके बाद 2680 तोड़ा ही नहीं, ठीक है। 2680 लेवल नहीं तोड़ रहा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मेरे फिबोनाची लेवल पे आया था 2680, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो 2680 इज़ द लेवल, अगर वो नहीं तोड़ता तो इसमें रिकवरी दिखेगी, और ये आपकी निफ्टी को भी लीड करेगा 2680। तो भाई 2680 दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर रिलायंस। अगर ये आपका मार्केट रिकवर करना है तो रिलायंस की इम्पॉर्टेंट भूमिका रहेगी, रिकवर इन द सेंस कि मतलब एक बाउंस आना है तो, ठीक है।
मार्केट का टाइम पीरियड अभी अच्छा एकदम से नहीं आया है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी नहीं करेंगे हम, लेकिन ठीक है अभी मतलब रिलायंस को हम देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं रिलायंस को, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम रिलायंस को भाई रिलायंस को हम लोग आराम से देख सकते हैं। क्या बोलूँ मैं, ये वाला कैंडल का हाई जो है ना वो कटना चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर 2736 के ऊपर ना क्लोजिंग अगर मिल जाती है, जो कि अभी स्ट्रगल कर रहा है। याद रखना ये जो रेड कैंडल बीच में बनी है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हम यहाँ तक और इन दोनों लेवल के बीच में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लेवल, मतलब बड़ा अच्छा पॉइंट कवर करने को मिल सकते हैं। ठीक है, 2800 लेवल तो आप मान ही लो, 2800 का लेवल तो आप मान ही लो, कम से कम हम जाएंगे ही जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो बाउंस अच्छा विजिबल हो जाएगा। कंडीशन क्या है, ये रेड कैंडल का जो हाई है ये टूटना चाहिए, टूट जाएगा तो एक ब्रेकआउट हो जाएगा और 2800 लेवल तक हम पहुंचेंगे। और अगर ऐसा होता है तो निफ्टी में जोरदार उछाल आएगा। ठीक है, बाउंस आएगा, जो कि मैं ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। तो रिलायंस विल बी द की, ठीक है, फॉर द निफ्टी। HDFC बैंक, HDFC बैंक भैया क्या कहता है, देखो HDFC बैंक इज़ रेडी टू गो फॉर द अपसाइड। ठीक है, सिंपल है, बहुत बढ़िया पैटर्न में काम कर रहा है, सेम बैंक निफ्टी की तरह काम कर रहा है, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी है जैसे पैटर्न बैंक निफ्टी का है। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, दिस इज़ हाउ बैंक निफ्टी शुड मतलब ये HDFC बैंक शुड बी रिएक्ट। ठीक है, और अगर 5 मूव में नहीं आना तो 3 मूव में भी ये कर सकता है कंप्लीट। ठीक है, कैसे, 1, 2 और ये 3। तो लेवल क्या निकल के आ रहा है जहाँ तक इसको इम्पोर्टेंट करना है, लेवल निकल के आ रहा है भैया ये वाला 1740 का, 1720 से 1740 तक एक बार तो मार्केट को आना चाहिए HDFC बैंक के। ठीक है, उसके बाद गिरता है क्योंकि रेसिस्टेंस है यहाँ पे 1750 के आसपास, अगर गिरता है यहाँ से तो फिर नीचे फिर दोबारा करेक्शन चालू इसमें हो जाएगा। रिजल्ट भी अच्छे आए हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि एक बाउंस तो है मार्केट में अवेलेबल, प्ले कैसे करना है बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो समझदारी इसी में है कि मार्केट के साथ चलें, जैसा मार्केट कह रहा है वैसे वैसे चलें और मार्केट को फॉलो करते रहें। साथ में हमको भी फॉलो करते रहें हमारे ट्विटर पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपको अपडेट्स लाइव मार्केट में मिलती रहेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।